दोस्तों अभी हम बीपीएससी में पूछे गए और सीडीपीओ में भी पूछे गए सभी जो प्रस्तावना से जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी को देखेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। बीपीएससी और सीडीपीओ में प्रस्तावना से पूछे गए सभी प्रश्न को समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आंसर ए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आंसर ए। उसके बाद देखिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। क्या क्या शब्द है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। तो इसको सजाना है कि प्रस्तावना में कैसे। प्रस्तावना में क्या है? पहले सार्वभौमिक, संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद क्या है? समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो ए नंबर सही हो जाएगा। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। पहले है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ये भी क्या है? 42वें संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन? 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आगे चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के रूप में किसे घोषित किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे घोषित किया? एक, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। यही है सी नंबर। अब देखिए, 5वां में पढ़िए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? पहले समाजवादी सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न। पहला क्या है? सार्वभौम सत्ता संपन्न। उसके बाद क्या है? समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी या गणतंत्र। डी नंबर आंसर सही है। उसके बाद देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। जैसे स्टार्टिंग में हमारे प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग। अब देखिए 7वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन सा? हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित किया गया है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको नहीं किया गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया था, उसको 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिनमें संविधान स्थापित करता है और उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्रदान करता है। संविधान कहाँ से अधिकार पड़ता है? तो अपने जनता से। तो इसी तरह 10 के 10 प्रश्न आपने देखा। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्नों का हल करेंगे। आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।